साथियों, मैं बताना चाहूँगा हमारा जो गुड़गाँव लोकसभा क्षेत्र है, उसमें कुल 9 विधानसभाएँ हैं। गुरुग्राम की 4 विधानसभाएँ हैं हमारी, नूंह जिले की 3 विधानसभाएँ हैं और रेवाड़ी जिले की 2 विधानसभा हैं। तो रेवाड़ी की विधानसभा बावल और रेवाड़ी है, गुड़गाँव की पटौदी, बादशाहपुर, गुड़गाँव और सोहना है, नूंह, फिरोजपुर, जिरका और पुन्हाड़ा है। कुल मिलाकर के हमारे इन 9 विधानसभाओं से हमारा पूरा एक लोकसभा क्षेत्र बनता है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है और इसमें हमारे टोटल 2481 बूथ बनाए गए हैं इन तीनों जिलों में, 9 विधानसभाओं में मिला के। और इन 84 बूथों में 2481 बूथों में 2407 बूथ तो सामान्य मतदान केंद्र है और 74 बूथ ऐसे हैं जो ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस हैं। ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन तब बनाया जाता है जब किसी पोलिंग स्टेशन में वोटर्स की संख्या बढ़ करके 1500 से ज़्यादा हो जाती है, तो आसपास का जो कोई कमरा है, रूम है, उसको ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर कर देते हैं ताकि जो वोटर्स हैं उनको कन्वीनियंस रहे और वो वोटिंग बहुत आराम से कर पाएँ। पूरे लोकसभा क्षेत्र में वोटर्स की संख्या 25,33,958 है एज ऑन डेट। हालांकि ये जो संख्या है ये अभी बढ़ेगी, क्योंकि जैसा आप लोगों को मालूम है कि 26 तारीख तक यानी परसों तक फॉर्म 6 अप्लाई करने की लास्ट डेट थी और जिन जिन लोगों ने फॉर्म 6 अप्लाई किए हैं आने वाले 10 दिन में वो फॉर्म्स प्रोसेस किए जाएंगे। तो जो हमारा फाइनल इलेक्टरल रोल है वो नामांकन देने के आखिरी दिन यानी 6 मई को फाइनलाइज होगा। सो कितने वोटर वोट करेंगे इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में वो 6 मई को तय होगा, जब इन सारे फॉर्म 6 एप्लीकेशंस को हम प्रोसेस कर लेंगे एज ऑन डेट। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 25,33,958 वोटर्स जो है वो हमारे लोकसभा क्षेत्र में है और उस लिहाज से ये हरियाणा का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। इस बार एक विशेष प्रावधान चुनाव आयोग ने किया है उन लोगों के लिए जो 85 साल से ऊपर के हैं, 85 प्लस जो लोग हैं वो, और वो लोग जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं लेकिन उनकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40% से ज़्यादा है। इन 2 कैटेगरी के लोगों के लिए चुनाव आयोग ने होम वोटिंग का प्रावधान किया है कि उनको अगर वो चाहें तो घर पे रह के भी वोट कर सकते हैं, उनको बूथ पे आने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य वजह यह कि एक तो उनकी उम्र ज़्यादा है, एक कैटेगरी के लोगों की 85 ईयर्स से ऊपर है, 85 साल से ऊपर है, और दूसरी कैटेगरी के लोग फिजिकली डिसेबल्ड होने के नाते उनके मूवमेंट में प्रॉब्लम है, वो नहीं आ पाएंगे। सो इसलिए इन दोनों कैटेगरीज को इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप होम वोटिंग कर सकते हैं। हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र में इन दोनों कैटेगरीज को मिला दें अगर, तो 35,500 लोग तो वो हैं जो 85 ईयर्स प्लस हैं और 15,231 ऐसे हैं जो दिव्यांग मतदाता है। तो यानी लगभग 50,000 लोग ये पूरी लोकसभा में होम वोटिंग कर सकते हैं। इसकी प्रोसेस ये रहेगी कि एक फॉर्म 12D होता है, वो हम लोग, हमारे जो BLOs हैं वो अभी इनफैक्ट घर घर जाकर के इन एलिजिबल वोटर्स को बांट रहे हैं। एक बार फॉर्म 12D बांटने के बाद दोबारा से वो विजिट करेंगे उस एलिजिबल वोटर के घर पे और उससे ये पूछा जाएगा कि क्या आप होम वोटिंग फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं, और अगर वो एलिजिबल वोटर ये कहता है कि हाँ मैं घर पे ही वोट डालना चाहता हूँ, तो वो फॉर्म 12 में अपनी कंसेंट दे देगा और वो रिटर्न करके वो हमारे पास ले आएंगे चुनाव कार्यालय में। अगर कोई वोटर एलिजिबल है लेकिन वो बूथ पे ही जाके वोट डालना चाहता है तो वो अपनी कंसेंट जो है वो फॉर्म 12D में नहीं देगा। तो जो वोटर्स जो एलिजिबल है होम वोटिंग के लिए और अपनी कंसेंट, अपनी सहमति फॉर्म 12D भर के देते हैं BLO को, उन्हीं वोटर्स को फिर होम वोटिंग की प्रोविजन की जाएगी। और ये पूरा प्रावधान है वो इसलिए बनाया गया है कि जो इन्फर्म वोटर हैं, जो पैदल चल के नहीं जा सकते बूथ पे या उनको मूवमेंट की कठिनाई है, वो घर पे वोटिंग करें। लेकिन वो वोटर्स जो 85 साल से ऊपर हैं या PWD हैं लेकिन बूथ पे जा सकते हैं, सक्षम हैं, वो जरूर जाएं। मेरा आप सब लोगों के थ्रू जरिए यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जरूर बूथ पे जाके वोट करें, क्योंकि ये जो होम वोटिंग वाला अरेंजमेंट है तो एक स्पेशल अरेंजमेंट है। इसको एक हम फैसिलिटी के तौर पे हम मान लें, ना बल्कि अपने अधिकार के तौर पे ना मानें कि हमें तो चाहे हम बूथ पे जा भी सकते हैं फिर भी हम तो, चूंकि हमें एलिजिबल माना गया है होम वोटिंग के लिए, तो हम तो घर ही बैठ के वोट करेंगे।
ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बिल्कुल ही चल फिर नहीं सकते, जिनको बूथ पे जाने में परेशानी है, सिर्फ वो लोग ही होम वोटिंग को ऑप्ट करें। ये पूरी प्रक्रिया जो है फॉर्म कलेक्ट करने वाली, नामांकन शुरू होने के 5 दिन के बाद तक पूरी होनी है। तो 29 तारीख से नामांकन हमारा शुरू हो रहा है, यानी 3 मई के शाम तक हमारी ये सारे 12D फॉर्म्स हमारे पास वापस आ जाने चाहिए। जितने फॉर्म्स 3 तारीख की शाम तक हमारे पास आएंगे, उतनों को फिर हम पोस्टल बैलेट के थ्रू होम वोटिंग कराएंगे, घर पे जा करके वोट डालेंगे। तो उनके लिए हमने फिर पोस्टल बैलेट्स प्रिंट कराएंगे। वो तब कराएंगे जब कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल हो जाएगी, जो कि 9 तारीख को होगी, और उस दिन सिंबल अलॉटमेंट भी होगी, जो कि लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल भी है। तो उसके बाद हम पोस्टल बैलेट प्रिंट कराएंगे। फिर हमारी टीमें जिन जिन लोगों ने होम वोटिंग ऑप्ट की है और जो एलिजिबल हैं, उनके घर घर जा करके उनको वोट डलवाएंगे पोस्टल बैलेट पे। ये प्रक्रिया हम जो है चुनाव, जो मतदान का डेट है 25 मई, उससे पहले ही पूरी कर लेंगे। और इसमें जब भी जो हमारा शेड्यूल बनेगा होम वोटिंग का, जब हमारी टीम्स और पोलिंग ऑफिसर्स जाएंगे होम वोटिंग कराने, तो हम वो पूरा शेड्यूल जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी साझा करेंगे, ताकि वो अपना कोई प्रतिनिधि, कोई एजेंट अगर वो भेजना चाहें तो वो भी उनके साथ घर पे जा सकता है। हालांकि जो मतदान की जो सीक्रेसी है उसको कोई भी वायलेट नहीं करेगा। जो मतदान डालने का पूरा प्रक्रिया है, उसमें तो जो सीनियर सिटीजन है या पीडब्ल्यूडी वोटर है वो अकेले ही मतदान करेगा, ना केवल ना कोई उसका परिवार का मेंबर उसके साथ रहेगा, ना ही कोई पॉलिटिकल जो कैंडिडेट्स हैं उनके कोई प्रतिनिधि साथ रहेंगे। हालांकि अगर वोटर इन्फर्म है, अगर वो खुद देख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, साइन नहीं कर सकता, तो एक फॉर्म फिल करके एक अटेंडेंट जो है उसको अलाउड होगा, और वो अटेंडेंट जो है वो यहाँ का वोटर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, ये कंडीशन है।